कितने भी सर पटक लो, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता दैट भगवान है, ही एग्जिस्ट। लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दे लो, रामायण महाभारत के एविडेंसेस दिखा दो, लेकिन उनको मानना ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? इनको प्रीच ही नहीं किया जा सकता। अब वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उनका आईक्यू कम है? रीजन है क्या? ना उनका आईक्यू कम है और ना ही वो दिमाग से पैदल है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस का लेवल डाउन होता है। अब कॉन्शियसनेस के 5 लेवल होते हैं। पहला आच्छादित चेतना यानी कि एनवेलप्ड चेतना। ये कॉन्शियसनेस पेड़ों में होती है। जिंदगी तो है लेकिन मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ नहीं सकते, वो भगवान से बहिर्मुख है। अब उसके ऊपर पशुओं पे चलते हैं। चेतना तो है लेकिन बहुत ही संकुचित है, बहुत ही नैरो है। जैसे हम कल के लिए सोच सकते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन पशु नहीं सोच पाता। फॉर एग्जाम्पल, आप बंदर के सामने केलों का ढेर लगा लो तो ज्यादा वो क्या करेगा? अपना पेट भर लेगा, 2 हाथ भर लेगा और इतने में खुश हो जाएगा और आगे का, कल का, परसों का नहीं सोचेगा। इसीलिए चेतना तो है पर बहुत ही संकुचित मात्रा में है और आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही सीमित है। अब यहाँ से आगे लेवल 3 पर मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना मतलब बडिंग कॉन्शियसनेस। अब जो मनुष्य नीति रहित होते हैं, मतलब सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, कंपैशनेट नहीं होते और निरीश्वरवादी होते हैं, मतलब कि नास्तिक होते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, उनकी होती है मुकुलित चेतना। अब मुकुलित चेतना में ही थोड़ी सी ऊपर की स्टेज पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि नीति तो रखते हैं, मतलब उनमें नीति होती है, सही गलत के बीच में डिफरेंस जानते हैं, कंपैशनेट होते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। अब यही वो लोग होते हैं जिनको कितना भी समझा लो कि भगवान है, लेकिन वो मानते नहीं है। फिर हम थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें नीति भी होती है और जो भगवान को भी मानते हैं, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करते। भगवान तो है लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। तो ये तीनों की तीनों कैटेगरीज मुकुलित चेतना में आती हैं। अब ये जीव कब भजन कर पाएंगे? जब ऑब्वियसली किसी साधु की दृष्टि इन पर पड़ेगी और उनकी कृपा से अगले जन्म में इनका जो लेवल है चेतना का वो ऊपर उठेगा। और इसीलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर, विच इज विकसित चेतना यानी कि मोर एडवांस्ड एंड मोर डेवलप्ड। ये वो व्यक्ति होते हैं जो साधन भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सृष्टि को समझ चुके हैं, जीव तत्व, माया तत्व, भगवान तत्व, सारे तत्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और सच में भक्ति कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का नहीं, इसके लिए नहीं, सचमुच भगवान की प्राप्ति करने के लिए, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए। और लास्ट में आती है ऐसी पर्सनालिटीज, ऐसे मनुष्य जो भगवान की भक्ति करते करते भाव अवस्था पे पहुंच चुके हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से एकदम परे है, एकदम दूर है। और ऐसे मनुष्य में होती है पूर्ण विकसित चेतना।